पैनल के माध्यम से समझेंगे कि आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस का हादसा क्यों हुआ और कहाँ पर लापरवाही हुआ था। तो देखिए, लगभग इसी तरह का इंटरफेस था। ये तो एक्सीडेंटल साइट का ये मैप नहीं है, लेकिन लगभग इसी तरह का इंटरफेस था वहाँ पर भी। 4 लाइन के यहाँ था, सेक्शन था, और 2 गो जिसमें मेन लाइन था। ये 2 गो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मेन लाइन है, ऑफलाइन और डाउन लाइन। तो जैसे कि यहाँ से इस लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और इसका जो आ रहा था, और यहाँ पर जो सिग्नल था इसका वो एकदम ग्रीन था। तो ड्राइवर को साफ पता चला कि ये लाइन एकदम क्लियर है। तो दोस्तों, हम लोग का होता क्या है कि जब भी हमको इस लाइन से कोई ट्रेन को गुजरना होता है तो उसको हम रूट बना देते हैं, जिससे सिग्नल येलो या ग्रीन करेंगे तो वह ऑटोमेटिक रूट बन जाएगा और एकदम सेट एंड लॉक हो जाएगा। पॉइंट जो होगा लॉक हो जाएगा। जैसे हम इस केस में देख सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर हम एक सिग्नल दिए हुए हैं और ये गाड़ी इधर की तरफ यहाँ पर जा रहा है। तो जैसे ही ये सिग्नल को येलो किए हैं तो सब जगह ये पॉइंट को लॉक कर दिए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट की तरफ उजला कलर के देख रहे होंगे, तो यहाँ पर सब पॉइंट, इसका मतलब है कि लॉक है। यहाँ पर कोई गाड़ी अब गिर नहीं सकती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था कि जब इस लाइन से गाड़ी आ रहा था कोरोमंडल एक्सप्रेस, तो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर इस तरह का नॉर्मल सेट होना चाहिए और पैनल में भी नॉर्मल सेट दिखा रहा था और इसको लॉक भी दिखा रहा था। ये जो है थोड़ा सा उजला कलर का पॉइंट दे देगा तो लॉक हो जाएगा, तो लॉक भी दिखा रहा था। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि जब वहाँ पर एक्सीडेंटल साइट पर देखा गया कि ये पॉइंट इस तरह से रिवर्स था। रिवर्स के मतलब कि ये जो लाइन है वह इस लाइन में गाड़ी जाने के लिए बोल रहा है। इस तरह का रिवर्स था, जिसमें कि यहीं लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ा थी, जहाँ कि यहाँ पर इसका गार्ड ब्रेक था। और जब भी कोरोमंडल एक्सप्रेस आई, लेकिन वो उसको ड्राइवर को लगा सिग्नल तो ग्रीन है, उसको सीधे जाना चाहिए, वह अचानक इसमें घुस गई और जहाँ की मालगाड़ी को टक्कर मार दी। जैसे ही टक्कर मारी तो इस लाइन से एक दूसरा ट्रेन जा रही थी जो हावड़ा की तरफ है। वह ट्रेन लगभग पास हो चुकी थी, लेकिन उसका पीछे के जो 3 बोगी था वह अभी पास नहीं हुआ था। और जो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जब लड़ी तो इसके पीछे के जो 2-3 डिब्बे थे वह लुढ़कते लुढ़कते उस लाइन पर चले गए। इस लाइन पर चले गए जो उस लाइन पर एक्सप्रेस जा रही थी, उसके पीछे के 2-3 डिब्बे से टक्कर मार दी, जो कि दोनों गाड़ी का, वहीं जो पीछे वाला 2-3 जनरल डिब्बा जो होता है वहीं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कि बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। और उसको टक्कर मारने के चक्कर, वो भी जो पास होने वाली थी मात्र कुछ सेकंड में, 2-3-5 सेकंड में पास हो जाती, लेकिन वह भी डिरेल हो गई और उसका जो पीछे का बोगी था बहुत अच्छी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तो लगभग यही कंडीशन है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट के कारण ही ये ट्रेन हादसा, बहुत बड़ा हादसा हो गया, जो कि नॉर्मली ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ जितना होता है वह इलेक्ट्रिकली लॉक होता है। जब भी कोई सिग्नल होता है तो जैसे ही हम ये सिग्नल यहाँ पर ये करेंगे, इसको सिग्नल हम जैसे ही इसको लोअर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पॉइंट चलकर नॉर्मल में सेट हो जाएगा, और सेट होगा तो उसके बाद लॉक भी हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि ये लूप लाइन में गाड़ी खड़ी है और हम इस लाइन से इस लाइन में ज़बरदस्ती गाड़ी भेजने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है, सबसे पहले ये ड्राइवर को सिग्नल मिलेगा, होम सिग्नल। ये सिग्नल उसको होगा ही नहीं। जैसे कि रेड है तो ये येलो या ग्रीन होगा ही नहीं, क्योंकि जब इसमें गाड़ी है तो येलो होगा ही नहीं। वह हुआ तब जब ये गाड़ी इस लाइन पर जाने वाली थी, लेकिन एक्चुअली में जो साइड पर जो पॉइंट बना था ये रिवर्स में सेट था। ये हो सकता है कि ये तार के गड़बड़ी कारण, चाहे जो भी अभी टेक्निकल फॉल्ट आएगा उसको बाद में रिवील हो जाएगा पूरी अच्छी तरह से कि किसी मानवीय भूल है या टेक्निकल फॉल्ट है। तो ये बस केवल बाकी है इन्वेस्टिगेशन में, और सब क्लियर हो गया है कि इसी पॉइंट के कारण हादसा हुआ है।